गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। अभी हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे। दिस एनालिसिस विल बी हेल्पफुल फॉर जनरल स्टडी एज वेल एज ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने इंटायर न्यूज़पेपर को, करंट अफेयर्स को 10 पिलर में हमने डिवाइड किया है। पिलर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 डिफरेंट सब्जेक्ट को कवर कर रहा है। और हमारे एनालिसिस में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम न्यूज़ को सिलेबस के टॉपिक के साथ कनेक्ट करें। तो अब आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं। आज डेट है मार्च 2, 2023 थर्सडे। द हिंदू के दिल्ली एडिशन को मैंने पिक किया है। न्यूज़पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं thehindu.com से, और आप अपने न्यूज़पेपर वेंडर को बोल के हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ है जीएसटी कलेक्शन फॉर फरवरी 2023 1.49 लाख करोड़ हुआ। लास्ट फरवरी से कंपेयर करें तो हाइक है। लास्ट फरवरी में 1.33 लाख करोड़ था और इस बार 1.49 लाख करोड़ है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है इंडिया में। मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल पे, सर्विसेज पे हम इम्पोज करते हैं। यू कैन रिलेट दिस टॉपिक विथ इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। G20 का अभी मीटिंग चल रहा है इंडिया में। G20 फॉरेन मिनिस्टर मीट। इंडिया G20 के प्रेसिडेंसी को हमने जूम किया है। तो अभी G20 के मीट में इंडिया ने कहा कि कंट्रीज़ को एक मल्टीलेटरल एक्शन अडॉप्ट करना चाहिए सो डैट जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं उनका प्रॉपर वे में एक्स्ट्राडिक्शन हो पाए और उनके एसेट को रिकवर किया जाए। उनका एसेट इन इंडिया, उनका एसेट इन अदर कंट्री। नाउ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या होते हैं? हिंदी में इनको भगोड़ा कहते हैं कि किसी ने इंडिया में बैंक फ्रॉड किया या और कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किया और इंडिया में लीगल प्रोसेस से बचने के लिए किसी और कंट्री में भाग के चला गया। उसके अगेंस्ट इंडिया में एफआईआर रजिस्टर है, चार्जशीट रजिस्टर है और उसके अगेंस्ट वारंट इशू है, बट वो इससे बचने के लिए इंडिया से भाग के दूसरे कंट्री में चला गया। तो दिस इज़ अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। देन एक एनजीओ है दैट इज़ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका FCRA लाइसेंस, दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसको सस्पेंड कर दिया है टेम्पररीली बिकॉज ये कुछ नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर रहे थे। सो फ्रंट पेज में ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देन एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज न्यूज़पेपर का हार्ट होता है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिवेल कर रहे होते हैं उसमें एक्सपर्ट इस पे आके आर्टिकल लिखते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं। क्लोजली आप एडिटोरियल पेज को वॉच करोगे, आपका एनालिटिकल स्किल इम्प्रूव होगा, आपका ओपिनियन मेकिंग इम्प्रूव होगा, आपका वे ऑफ राइटिंग इम्प्रूव होगा। यहाँ पे कैसे जो एक्सपर्ट हैं किसी भी टॉपिक को अप्रोच करते हैं, तो अगर आप उसको क्लोजली नोटिस करोगे तो आपका भी राइटिंग स्टाइल इम्प्रूव होगा और मेंस एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा और इससे आपका वोकेबलरी भी बिल्डअप होगा। तो फैजान मुस्तफ़ा है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी। अब ये आर्टिकल उन्होंने क्यों लिखा? अभी एक जज का अपॉइंटमेंट हुआ है, जस्टिस L विक्टोरिया गौरी, मद्रास हाई कोर्ट में। कॉलेजियम ने उनके नाम को रिकमेंड किया एंड गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट कर दिया विद इन 2 वीक्स। इनके ऊपर एलिगेशन है इन्होंने हेट स्पीच दिया था। तो इसमें एक डिबेट आया कि इफ़ एनी पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर जुडिशियल पोजीशन, क्या वो पर्सन सूटेबल भी है जुडिशियल पोजीशन के लिए, क्योंकि इनका जो कंडक्ट था वो हाईएस्ट कोर्ट के लिए क्या वो सूटेबल है या नहीं है। तो उसके ऊपर पूरा आर्टिकल था। जब हम जजेस को अपॉइंटमेंट करते हैं तो क्या जजेस का अपॉइंटमेंट न्यूट्रल पर्सन को करना चाहिए और पर्सन विथ पॉलिटिकल बायस और सोशल बायस को करना चाहिए। तो इस आर्टिकल में पूरा वो आर्गुमेंट है। देन सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के गवर्नर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हो, आपका कंडक्ट एक आइडियल कंडक्ट होना चाहिए। आपका कंडक्ट इस तरीके से होना चाहिए कि जो ऑफिस आप ऑक्यूपाई कर रहे हो, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को ऑक्यूपाई कर रहे हो, उस ऑफिस के सेंसिटी को आप प्रिवेल करो।
तो गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर मस्ट रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री। देन अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है कि इस बार का समर एक्सट्रीम होने वाला है, हीट वेव आने वाला है। आप फरवरी के टेम्परेचर से कंपेयर करो कि फरवरी का एवरेज टेम्परेचर इंडिया में 29.54 डिग्री सेल्सियस था, क्लोज टू 30 डिग्री सेल्सियस। एंड 1909 से अभी तक का देखोगे तो फरवरी सबसे वार्मेस्ट था, मीन्स लास्ट 120 ईयर में फरवरी वाज वार्मेस्ट। तो अभी हीट वेव आने के चांसेस हैं, और कैसे हीट वेव से हम लोगों के हेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, कैसे अपने हेल्थ सिस्टम को ठीक कर पाएंगे। हमारा हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर होना चाहिए हीट वेव से प्रोटेक्ट करने के लिए। हीट वेव से कॉमन प्रॉब्लम होता है, इट इज़ ए डिहाइड्रेशन होता है, एंड इट लीड्स टू डेथ ऑफ पीपल एज वेल। सो यू कैन रिलेट दिस टॉपिक विथ सोसाइटी, सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट एज वेल एज जोग्राफी के साथ भी आप रिलेट कर सकते हो। देन G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया ने ऑक्यूपाई किया है। प्रेजेंटली अभी G20 देखोगे उसका ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक प्रीमियम इंटरनेशनल फोरम है, जहाँ पे डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री दोनों आते हैं, जो भी वर्ल्ड में प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं और उसके सोल्यूशन ढूंढने का ट्राई करते हैं। अभी इंडिया में G20 फॉरेन मिनिस्टर का मीट हो रहा है, वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जापान और साउथ कोरिया उन्होंने मना कर दिया आने से, बिकॉज जापान अभी G7 ग्रुप को चेयर कर रहा है। G7 डेवलप कंट्री का ग्रुपिंग है, एंड रशिया, चाइना वर्सेस यूरोपियन यूनियन, इन दोनों के बीच में डिफरिंग ओपिनियन है, डिफरेंट पोजीशन है यूक्रेन वार को लेके। सो इंडिया कैसे एक कंसेंसस बिल्ड करेगा बिटवीन डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, कैसे कंसेंसस बिल्ड करेगा रशिया प्लस उसके एलाइज वर्सेस वेस्टर्न कंट्री के बीच में। सो दिस इज़ द थिंग वी नीड टू वॉच, और हम इसको अगर सक्सेसफुली नेविगेट कर पाते हैं तो वो शो करेगा कि द मैच्योरिटी ऑफ आवर फॉरेन रिलेशन। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में विमेन रिलेटेड जो टारगेट हैं समहाउ हम उसको नहीं अचीव कर पाएंगे। वी आर नॉट इन पोजीशन टू अचीव दैट गोल बाय 2030। कौन से गोल हैं? तो लैंसेट एक मैगजीन है, उसने कहा कि इंडिया इज़ नॉट ऑन टारगेट टू अचीव 19 ऑफ 33 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दैट इज़ एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, वेस्टिंग एंड ओवरवेट ऑफ चिल्ड्रेन, अनीमिया, चाइल्ड मैरिज, पार्टनर वायलेंस, टोबैको यूज़ एंड मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़। सो इसमें से मोस्ट ऑफ द टारगेट आप देखोगे विमेन एंड गर्ल्स रिलेटेड है। सो वी विल बी नॉट बी एबल टू अचीव दिस थिंग बाय 2030। सो इस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन है। देन अभी विंडसर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है, दैट इज़ बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन यूनियन। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया था, उस फिनोमिनन को ब्री एग्जिट कहते हैं। सो आफ्टर ब्री एग्जिट व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन यूनियन, तो उसके लिए हमने विंडसर फ्रेमवर्क को साइन किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड का अप्रूवल मिल गया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश करने के लिए। सोशल स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करेगा एंटरप्रेन्योर्स को सोशल इंटरप्राइज इस्टेब्लिश करने में, सोशल इंटरप्राइज के लिए फंड रेज करने के लिए। तो इस टॉपिक को आप दो सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं, वन सोसाइटी सोशल जस्टिस डेवलपमेंट एंड अनदर इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। देन औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक सिटी है, उसका नाम चेंज करके हमने संभाजी नगर चेंज कर दिया है। तो उसके बारे में ये आर्टिकल था। तो बहुत ही यूनिक हिस्ट्री है औरंगाबाद का। वहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के उन्होंने भी रूल किया था, मुगल्स ने रूल किया था, मराठास ने रूल किया था। वहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता इलोरा के केव्स भी हैं। तो औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर कर दिया है। देन फ्रंट पेज का एक्सटेंशन GST कलेक्शन, देन FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फिर प्राइम मिनिस्टर अभी एक स्पीच में उन्होंने कहा कि हमें फास्टर प्लान अर्बनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने बहुत कम नए सिटीज़ को डेवलप किया था, तो उन्होंने कहा कि हमें नए सिटी को भी डेवलप करना चाहिए
और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिटी है उसका मॉडर्नाइजेशन भी करना चाहिए। सो ये प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में कहा। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर शिवसेना को लेके सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसका हियरिंग चल रहा है। शिवसेना के दो फैक्शन हैं, वन विच इज़ लेड बाय प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर एकनाथ शिंदे एंड अनदर बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र दैट इज़ मिस्टर उद्धव ठाकरे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ओपिनियन दिया। उन्होंने ये कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ विच इज़ 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर पार्टी स्प्लिट होता है तो उसमें भी एप्लीकेबल होता है। तो हियरिंग में कोर्ट ने ऐसा कहा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अंदर इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आज एक पटिशन सुनने वाली है। उसके पटिशन के अंदर आर्गूमेंट है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे जजेस का सिलेक्शन होता है वैसे ही इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के सिलेक्शन के लिए अभी एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है। एग्जीक्यूटिव मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। उसके बदले हमारे पास एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होना चाहिए सो डैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन अकर होगा। देन G20 मीटिंग के बारे में है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव अभी इंडिया के विजिट पे हैं और वहाँ पे उन्होंने कहा कि इंडिया एंड रशिया वी आर कंसिस्टेंटली अपोजिंग एनी इलेजिटिमेट यूनिलेटरल सैंक्शन। अब सैंक्शन क्या होता है कि जब किसी कंट्री के ऊपर हम रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं पर्टिकुलरली, उसको सैंक्शन कहते हैं। तो रशिया का ऐसा कहना है कि इंडिया और रशिया दोनों कंसिस्टेंट अपोनेंट है अगर कोई कंट्री यूनिलेटरल सैंक्शन इम्पोज कर रहा है। अभी रशिया के ऊपर सैंक्शन हमने इम्पोज किया है, हमने मीन्स यूएस ने सैंक्शन इम्पोज किया है ड्यू टू यूक्रेन वॉर की वजह से। देन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने न्यूज़पेपर को कहा है कि आपको पेड न्यूज़ से बचना चाहिए। नाउ पेड न्यूज़ क्या होता है, मैं एडवर्टाइजमेंट को न्यूज़ की तरह शो करता हूँ। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने न्यूज़पेपर को एडवाइस किया है कि आपको पेड न्यूज़ से बचना चाहिए। देन इन ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन मिनिस्टर अभी इंडिया में हैं और ऑस्ट्रेलिया की दो यूनिवर्सिटी, एक है डीकेन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, वो अपना कैंपस गिफ्ट सिटी के अंदर सेटअप करेंगे। गिफ्ट सिटी इट इज़ लोकेटेड इन गांधीनगर गुजरात। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अब इकोनॉमिक रिलेशन पे भी फोकस करेगा। पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन डोमिनेट कर रहा था। नाउ वी विल फोकस ऑन इकोनॉमिक रिलेशन एज वेल। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अभी एक रिपोर्ट सबमिट किया और उसने कहा कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंडिंग मिला। तो ये रिपोर्ट उन्होंने 8 नेशनल पार्टी के लिए सबमिट किया था। सो 8 नेशनल पार्टी हमारे पास है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, देन CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी एंड नेशनल पीपल पार्टी। सो टोटल 8 पार्टी इंडिया में नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी को टैग हम कैसे देते हैं नेशनल पार्टी का, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन इलेक्शन। तो उस हिसाब से नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी का टैग देते हैं। अभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप ऑर्डर पास करो, बिकॉज इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल लेके आई थी जिसके अंदर उसने फॉरेस्ट राइट एक्ट को डाइल्यूट किया था। तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया सो डैट फॉरेस्ट राइट एक्ट ट्राइबल्स को मिल पाए। देन परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये हमें बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग का मूवमेंट कैसे हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना ग्रोथ है या स्लो डाउन है। तो अभी उसके डेटा रिलीज हुए हैं, आप उसको देख लेना। देन CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसने इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को रिलीज किया है। तो फरवरी 2023 में 7.45% इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट था। मूडी इन्वेस्टर सर्विस उन्होंने इंडिया के बैंकिंग के लिए एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है और उन्होंने कहा कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम स्टेबल है
and it is supported by economic growth and improved financial. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे न्यूज़ एनालिसिस. स्पोर्ट्स की न्यूज़ को बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन योर हॉबी देख लेना. यूपीएससी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग दैट थिंग. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड गुड डे.